स्टार्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम IARI टेक्नीशियन पोस्ट के लिए साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो आइए और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइंस का टॉपिक करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आइए आज देखते हैं एसिड बेस साल्ट क्या है। बस हमें इसका समरी करना है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि हम लोग पूरा चैप्टर लेके बैठेंगे, लेकिन समरी में ही पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड है क्या। एसिड स्टार्ट करते हैं, देन बेस, फिर उसके बाद साल्ट को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड क्या है। एसिड हम लोग को बच्चे से पता है कि एसिड जो है उसका सावर टेस्ट होता है, वो चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा। जो एसिड होगा चेंज टू ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कर देगा। कोरेसिव इन नेचर होता है। हम एक बार ये भी देखे हैं कि सावर टेस्ट होता है, उसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होता है। लेकिन ये भी है कि ये कोरेसिव होता है नेचर में, बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब दोनों का रिलेशन कुछ अजीब है। ये क्या है कि H+ आयन देता है जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। इतना बात हमें याद रखनी है एसिड के बारे में। H+ आयन देगा यस, जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। कोरेसिव नेचर का होता है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करेगा, सावर टेस्ट होता है। एसिड दो तरह का होता है एक्चुअली। एक होगा कि ऑर्गेनिक एसिड होगा, दूसरा होगा जो इनऑर्गेनिक एसिड होगा। जो ऑर्गेनिक एसिड होगा वो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उससे मिलता है। इनऑर्गेनिक एसिड जो है मिनरल्स के थ्रू जो हम बनाते हैं, लैब में बनती है, वो इनऑर्गेनिक एसिड है। अब है कि इनऑर्गेनिक एसिड जो है उसको हम मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी बोलते हैं, जैसे कि H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड है, इसको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनरल से बना है, मिनरल एसिड है। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, उसका नेचर देखते हैं कि एसिड में कैसा नेचर होता है, उसका क्या है। एप्पल, जो एप्पल हम लोग खाते हैं, उस एप्पल में क्या है? मैलिक एसिड है। ये बहुत ही याद रखने की बात है, ये डायरेक्ट पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ऑब्जेक्टिव में कि एप्पल में क्या होता है। मैलिक एसिड दे देगा ऑप्शन, मैलिक है, सेट्रिक है, ऑक्जेलिक है, रिलेटिक है, क्या है। उस समय हमें याद रखनी है कि क्या मैलिक एसिड। ये टोटल का टोटल रट्टा लगाने की चीज है, इसका कोई ट्रिक नहीं। एप्पल मैलिक एसिड। जो लेमन है वो मेरा साइट्रिक एसिड होता है, ये सबको लगभग पता होता है कि साइट्रिक एसिड लेमन में होगा। ग्रेप्स है, जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स में टर्टेनिक एसिड होता है। टोमेटो है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा। कर्ड है, जो दही है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज है, ऑरेंज में साइट्रिक होता है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भी कई बार ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड का भी होगा, साइट्रिक भी होगा, एस्कॉर्बिक भी होगा। फिर हमारा जो स्टोमच जूस है, उसमें क्या है? जो हमारा पेट है उसमें क्या, कौन सा गैस होता है? पेट में क्या होता है? HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। विनेगर है, उसमें क्या? एसिटिक एसिड होता है, या फिर इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। CH3COOH फॉर्मूला याद रखने की चीज है। कई बार फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो क्या है? CH3COOH। उसके बाद एक आता है आमला। आमला में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। आमला में एस्कॉर्बिक एसिड है। एक आता है कि जो स्टिंग ऑफ बी, जो मधुमक्खी काट लेती है, तो वो कौन सा एसिड छोड़ जाता है हमारे बॉडी में? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा है कि जब हम मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, मेटल और एसिड को अगर मिक्स करें तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस देगा, जो कि रिलीज हो जाएगा। H2 गैस रिलीज होता है साल्ट के साथ। ये बहुत याद रखने की चीज है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करे तो साल्ट बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करे फिर भी साल्ट बनाएगा H2 गैस के साथ। लेकिन यहाँ पे मेटल जो है वो क्या था? यहाँ पे जो मेटल था वो एसिड है, लेकिन जब मेटल ऑक्साइड आएगा तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मेटल ऑक्साइड ऑलवेज क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। उसी तरह से इसका ऑपोजिट हम जब बेस पढ़ेंगे उस समय कहेंगे कि जो
नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा वो हमारा जो हो जाएगा एसिडिक नेचर में हो जाएगा, उस समय देख लेंगे। एक होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है CaCO3 प्लस H2O। लाइम वाटर का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इस फार्मूला को याद रखना है, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि कौन सा ऐसा गैस है जिसको मिलाने से CaCO3 प्रोड्यूस होता है। लाइम वाटर में हम कौन सा ऐसा गैस मिलाते हैं कि CaCO3 प्रोड्यूस्ड होता है, तो या फिर मिल्की टर्न होता है, वाटर जो है मिल्की टर्न होता है, तो वो है मेरा COCO, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है टर्न करता है लाइम वाटर को मिल्की कलर में। कई बार ऐसा पूछा गया है कि लाइम वाटर में कौन सा ऐसा गैस मिलाते हैं जो वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट करता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से मिल्की हो जाता है। देखो यहाँ पे एक बात आ गया कि जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर का होता है, जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, ध्यान रखने की चीज है। फिर देखते हैं बेस एसिड। मेरा इतना लगभग इतना से मेरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, इतने से ही क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेंगे, वो टोटल का टोटल सॉल्व हो जाएगा। बेस दूसरा है बेस। बेस का क्या है कि जैसे एसिड का सॉल्ट टेस्ट हुआ था उसे ही इसका बीटर टेस्ट होता है। ये सोपिन टच होता है, सोपी नेचर का होता है। ये OH माइनस आयन देता है। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है ये OH माइनस आयन गिवन करता है। ये OH माइनस आयन देता है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। ये जो है रेड लिटमस को ब्लू में करता है। वो ब्लू लिटमस को एसिड जो था वो ब्लू को रेड करता था, लेकिन जो मेरा बेस है ये रेड को ब्लू करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेस का? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH CaOH होल ट्वाइस। देन हम देखते हैं कि बेसिड क्या बोलते हैं बेस। हम एसिड देखे थे यहाँ पे, मेटल और एसिड का रिएक्शन तो साल्ट हाइड्रोजन गैस के साथ रिलीज किया था। अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? फिर भी साल्ट बनता है, और यहाँ पे एक वाटर बनता है, वाटर बनेगा। जब हम बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर बनता है। अब क्या बताए थे, नॉन मेटल क्या है, हमेशा एसिडिक नेचर का होगा। जो मेटल ऑक्साइड होगा वह क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर में है, तो एसिडिक नेचर में है। एक आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम, सीधा सा बात है कि किसी को अगर गैस बन जाता है तो उसके पेट में, हम अभी क्या बताए थे, पेट में कौन सा गैस होता है? HCl होता है। HCl तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन एसिड। जाता है, HCl एसिड है। और उस समय हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि कुछ बेस ले लो। अगर हम टेबलेट लेते हैं, टेबलेट में भी बेस होता है, तो वो क्या होता है, एसिड और बेस जो है जाके न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब साल्ट और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उसको, जो कि यूरिन के जरिए मेरा जो गैस है वो रिलीज कर जाता है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस साल्ट वाटर बनाएगा। एसिड क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। बेस है, ये एसिड है। इस एसिड को और इस बेस को, दोनों का अगर नेचर देखा जाए तो क्या पढ़े थे हम? एसिड क्या देता है? एसिड को जब पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो क्या देता है? H प्लस देता है। H और प्लस बेस है। का क्या पढ़ा है? बेस जो है OH माइनस आयन देता है। तो ये H प्लस और ये OH माइनस, नहीं H2O बनाता है। यही ना वाटर का फार्मूला है। ये H2O कन्वर्ट करता है, ये H माइनस OH माइनस H H H2O H2O बनाता है। देन देखते हैं साल्ट क्या होता है। साल्ट जो है दोस्तों हम लोग जो खाते हैं एक्चुअली कॉमन साल्ट, उसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, या फिर टेबल साल्ट भी बोलते हैं। टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जिसका भी फार्मूला होता है NaCl। फार्मूला याद रखना है। जो हम लोग खाते हैं वो साल्ट कौन सा है? टेबल साल्ट है, या फिर कॉमन साल्ट बोलो, जो भी बोलो वो चीज है। एक आता है बेकिंग सोडा। एक आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट, सोडियम बाई हाइड्रोकार्बोनेट इसको बोलते हैं। ये जो है ब्राइन से लिया गया है। ब्राइन का फार्मूला होता है NaCl।
NaCl जो है ये अगर एक्वस फॉर्म में है, मतलब पानी के फॉर्म में है, तो इसको ब्राइन बोलते हैं। NaCl जो है मेरा, वो अगर एक्वस फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है, तो इसको ब्राइन बोलते हैं। एक आता है, इसके बाद आता है कि ये जो है मेरा, ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर अगर 20 से 30% बेकिंग पाउडर जो है अगर 20 से 30% हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। एक आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। NaOH कास्टिक सोडा NaOH। इसका प्रोसेस है बनाने का जो है वो क्लोरल्कली से बनता है। ये नहीं देखना है हमको, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH और बेकिंग जो सोडा होता है उसका पाउडर होता है, उसको बोलते हैं NaHCO3। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में। ऐसे मत, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस फार्मूला देख रहे हैं, यही पूछा जाता है। मेटल नॉन मेटल से ये चीज पूछा जाता है, सॉरी मेटल नहीं, एसिड बेस से ये चीज पूछा जाता है, बार बार पूछा भी गया है। जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम उसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसका हम जनरली यूज भी करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, उसका फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। टोटली दिमाग में रखना ही है इस चीज को, CaOCl2। इसका हम यूज क्यों करते हैं? वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, वाटर को साफ करने के लिए यूज करते हैं, पानी को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू Na2CO3 इंटू 10:2। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है इसमें ऐड है। तो वाटर ऐड है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पे एक चीज बताए थे इधर हम लोग कि एक होता है एनहाइड्रस और दूसरा होता है हाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब सूखा, ड्राई। हाइड्रस मतलब क्या? जो भींगा है, उसमें पानी का मात्रा है, मॉइस्चर है उसमें, हाइड्रस। तो क्या यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा जो है वो हाइड्रस है, हाइड्रस है। और ऐसे भी वॉशिंग है मतलब धोना है, तो इसमें पानी है, सीधा बात है। तो इसका फार्मूला क्या देखें हम लोग? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और जो ये एक्वस वाला पार्ट है इसको क्या बोल देंगे? हाइड्रेटेड। 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 हाइड्रस ड्राई, मॉइस्चर भींगा हुआ, और हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड। इसको हम जब स्लोवी प्रोसेस से बनाया जाता है जनरली। वो एक प्रोसेस होता है, वो एक लेंदी प्रोसेस है थोड़ा, उसके जरिए बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला ध्यान रखना है Na2CO3 इंटू 10:2। फिर आता है हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है? जैसे कि एक जिप्सम, जिप्सम का नाम सुना होगा। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। यहाँ भी इंटू 2H2 मतलब हाइड्रस है, इसमें भी एक्वा है, इसमें भी पानी का मात्रा है। अगर इस पानी को हम 373 केल्विन पे हीट कर दें, अगर इस पानी को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करें इसको, तो क्या होता है? ये CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है। हाफ H2O बनता है, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब वो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज कर जाता है हीट के फॉर्म में। अगर हम इसको 373 केल्विन पे हीट करें या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें जिप्सम को, तो ये बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी का तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। हमारा हाथ पैर जब टूट जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर एक पट्टी चढ़ाते हैं व्हाइट कलर का, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। वो POP है, वो इसी चीज का बना होता है, जिप्सम का ही बना होता है। वो इसी जिप्सम को जब हीट करते हैं तो ये निकल जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गायब हो जाता है हीट के फॉर्म में। वो मेरा POP है। POP का फॉर्मूला क्या हुआ? CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक एक ट्रिक का क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान रखना है कि ब्लू बिटरल जो है, ब्लू बिटरल वो कौन सा है? कॉपर CaSO4 इंटू 5H2O। 5H2O सबके सब में वाटर मॉलिक्यूल है, सब में वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब सब एक्वस फॉर्म में है, सबके अंदर पानी है।
तो जो कॉपर है, ऐसे भी जनरली ऐसे ध्यान रखो कि Cu से क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। हम लोग भी जानते हैं कॉपर ब्लू। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि विट्रल को कौन सा ब्लू विट्रल है, कौन सा रेड विट्रल है, ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा, ये जिंक SO4 दे देगा, FeSO4 दे देगा। अब जो ब्लू विट्रल है विट्रल है, उसको हमें पता कैसे करना है कि कॉपर, ऑप्शन दिखा कॉपर, अच्छा Cu है तो कॉपर है तो नीला ही होगा, तो ब्लू विट्रल ये हो गया। फिर ध्यान देखते हैं ZnSO4, जिंक है, जिंक हमेशा व्हाइट होता है, सफेद होता है, तो ZnSO4 इंटू 7H2O आएगा तो व्हाइट, व्हाइट विट्रल हो जाएगा। आइगन, आइगन हमेशा ग्रीन होता है, आइगन के साथ SO4 लगा है इंटू 7H2O, एक्वस फॉर्म में है तो ये ग्रीन विट्रल। ऑप्शन देख के समझ लेना है कि ये कौन सा विट्रल का है। जैसे ही हमको कॉपर दिखे ऑप्शन में तो हम समझ जाएंगे कि ये ब्लू होगा, जिंक देखे समझ जाएंगे व्हाइट होगा, आइगन देखे समझ जाएंगे कि ग्रीन विट्रल का होगा। ठीक है, चल इसके बाद थोड़ा सा चर्चा हम लोग पीएच के ऊपर कर लेते हैं। पीएच के ऊपर करते हैं कि पीएच क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल लो, जो भी है। अगर मेरा पीएच, पीएच स्केल सब लोग पढ़े होंगे बच्चे में, हम एक थोड़ा सा रिमाइंड करवाते हैं, थोड़ा सा ध्यान करवाते हैं कि जो मेरा पीएच है वो 7 से कम हो, लेस देन 7 हो, देन एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और वो जितना कम होते जाता है उतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, बेस होता है, ये सब लोग समझते हैं। तो जो 7 से कम हो मेरा पीएच वो एसिडिक होता है, वो जो 7 के इक्वल है, स्केल में जो 7 के इक्वल है वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से ज्यादा है, जो ग्रेटर देन 7 है, मोर देन 7 है, वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का, तो अब हम लोग का जो बॉडी है वो नॉर्मली जो वर्क करता है वो किस पीएच पे करता है, 7 to 7 ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार ही पूछा गया है, उसी को उठाकर इसमें लिख टू 7.8 पीएच पे हमारा जो बॉडी है वो काम करता है। ह्यूमन बॉडी का पीएच हमेशा 7 to 7.8 होना चाहिए। कोई बोलता है कि एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन कब होता है, जब एटमॉस्फेयर का पीएच 5.6 और उससे कम हो जाए, 5.6 हो या फिर उससे कम हो जाए जब एटमॉस्फेयर का पीएच, जब, तो उस दौरान जो बारिश होता है हम उसको क्या बोलते हैं, और एसिड रेन, उसको एसिड रेन बोला जाता है। तो इस यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो पीएच है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, है कि नहीं। जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अगर पीएच बढ़ता है तो टेम्परेचर घट जाएगा, अगर पीएच घटता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि अगर पीएच एटमॉस्फेयर का कम हुआ, जैसे ही 5.6 है इससे कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बारिश हो गया, एसिड रेन हुआ। अगर पीएच बढ़ गया एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर कम गया, टेम्परेचर कम गया तो एसिड रेन नहीं हुआ। सीधा सा बात है, 5.6 से अगर ज्यादा हो गया, पीएच ज्यादा हो गया, पीएच ज्यादा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम, बारिश नहीं, एसिड रेन नहीं, ये चीज है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऑब्जेक्टिव आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या का क्या फॉर्मूला है, तो एम जी और ओ एच का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। तो गाइस हाँ, हमें लगता है कि हम लोग का जो एसिड बेस साल्ट है इतना में कवर हो जाएगा। और ये जो भी हमने देखा है, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, या फिर हम भी ट्राई करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए। और हमको लगता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आईसीआर, स्पेशली आईसीआर टेक्नीशियन के लिए, वो सब इतने में कवर हो जाता है। तो ठीक है गाइस। ओके बाय।